नोएडा हादसे सेक्टर 150 पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 19 जनवरी 2026 को बेहद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां इस मामले से जुड़ी अब तक की बड़ी अपडेट्स दी गई हैं। प्रशासन पर गिरी गाज, नोएडा सीईओ हटाए गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को उनके पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। बर्खास्तगी और नोटिस, ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि कई अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी जांच की मुख्य बातें। मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है, जिसे 5 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है। टीम का नेतृत्व मेरठ के मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर इस टीम के प्रमुख हैं। अन्य सदस्य मेरठ जोन के एडीजी और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता। जांच का केंद्र, टीम ये जांच करेगी कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों, बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर की अनदेखी क्यों हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के क्या कारण थे। हादसे का दर्दनाक विवरण। युवराज मेहता 27, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज शुक्रवार रात घने कोहरे के कारण अपनी कार सहित 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए थे। संघर्ष। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनकी मृत्यु दम घुटने, एस्फिक्सिएशन और हार्ट फेलियर के कारण हुई। वे करीब 2 घंटे तक कार की छत पर बैठकर मदद की गुहार लगाते रहे और अपने पिता को फोन कर लोकेशन भी भेजी, लेकिन कम विजिबिलिटी और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिल्डरों पर एक्शन। पुलिस ने संबंधित प्रोजेक्ट के 2 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हादसे के बाद नोएडा पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बिल्डरों पर एफआईआर। सेक्टर 150 के संबंधित प्रोजेक्ट के बिल्डर और वहां काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया है। लापरवाही के आरोप। एफआईआर में ये साफ तौर पर कहा गया है कि निर्माण स्थल पर कोई बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए थे। घने कोहरे के बावजूद सड़क पर कोई सुरक्षा संकेत नहीं थे, जिसके कारण गाड़ी सीधे गड्ढे में जा गिरी। नोएडा प्राधिकरण की भूमिका। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने साइट का निरीक्षण क्यों नहीं किया था। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब पुलिस और एसआईटी मिलकर जवाबदेही तय कर रही है। पीड़ित परिवार की मांगे। युवराज मेहता के पिता और उनके परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1. रेस्क्यू में देरी का आरोप। परिवार का कहना है कि युवराज ने अपनी लोकेशन भेजी थी और वे काफी समय तक मदद का इंतजार करते रहे। अगर प्रशासन और रेस्क्यू टीम समय पर सक्रिय होती तो उनकी जान बच सकती थी। 2. दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी। परिवार ने मांग की है कि सिर्फ निलंबन काफी नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों और ठेकेदारों को गिरफ्तार किया जाए जिनकी लापरवाही ने उनके बेटे की जान ली। 3. सुरक्षा ऑडिट। स्थानीय निवासियों और परिवार ने मांग की है कि नोएडा के सभी निर्माणाधीन इलाकों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो। वर्तमान स्थिति। फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया गया है और वहां भारी पुलिस बल तैनात है। एसआईटी की टीम आज शाम को फिर से घटनास्थल का दौरा कर सकती है ताकि 5 दिनों की समय सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश आपदा राहत कोष से तत्काल अनुग्रह राशि एक्स ग्रेचिया प्रदान की जाए। आमतौर पर ऐसे हादसों में शासन की ओर से 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। बिल्डर पर जुर्माना। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है। परिवार ने ये भी मांग की है कि बिल्डर की ओर से भी भारी हर्जाना कॉम्पेंसेशन दिलाया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्माण स्थल की लापरवाही का मामला है। प्रशासनिक कदम। मुआवजे के साथ साथ सरकार ने परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ कड़े वादे किए हैं। फास्ट ट्रैक जांच। सीएम ने स्पष्ट किया है कि 5 दिन के भीतर रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो एक नजीर बनेगी। नौकरी की मांग। परिवार के कुछ करीबियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मांग उठाई है कि परिवार के किसी सदस्य को योग्यता के आधार पर सरकारी सहायता या नौकरी पर विचार किया जाए। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। सेक्टर 150 में बदलाव। हादसे के तुरंत बाद मुआवजे की घोषणा के साथ प्रशासन ने ये भी किया है। घटनास्थल के आसपास कंक्रीट की दीवारें और हाई मास्ट लाइट्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। नोएडा के सभी ओपन कंस्ट्रक्शन साइट्स को अगले 48 घंटों में सुरक्षा घेरा बनाने का अल्टीमेटम दिया गया है। नोट: मुआवजे की सटीक राशि का आधिकारिक पत्र एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट जमा होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट डीएम द्वारा जारी किया जाएगा। निर्माण स्थलों के लिए नए नियम। अनिवार्य घेराबंदी। नोएडा के सभी बिल्डरों और ठेकेदारों को आदेश दिया गया है कि वे किसी भी खुदाई वाले स्थान या गहरे गड्ढों को मजबूत लोहे की बैरिकेडिंग से घेरें। सिर्फ टेप लगाना अब पर्याप्त नहीं होगा।
रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर्स। रात के अंधेरे और कोहरे में दिखने वाले रेडियम रिफ्लेक्टर और येलो ब्लिंकर लाइट्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नाइट ऑडिट। अब नोएडा पुलिस की टीमें रात में गश्त के दौरान सड़क किनारे चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा जांच करेंगी। कमी पाए जाने पर मौके पर ही भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूप से सेक्टर 150 और एक्सप्रेसवे पर चलने वालों के लिए ये निर्देश दिए हैं। स्पीड लिमिट। कोहरे के दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा घटाकर 40-60 किलोमीटर घंटा कर दी गई है। फॉग लाइट्स का उपयोग। सभी वाहनों के लिए फॉग लाइट्स और पार्किंग लाइट्स जलाकर रखना अनिवार्य है। लेन ड्राइविंग। कोहरे में अचानक लेन बदलने और ओवरटेक करने पर सख्त मनाही है। इमरजेंसी हेल्पलाइन। प्रशासन ने किसी भी अनहोनी या कोहरे में रास्ता भटकने पर मदद के लिए विशेष नंबर जारी किए हैं। ट्रैफिक हेल्पलाइन 9971-009001। इमरजेंसी रिस्पॉन्स 112। एक महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि खराब मौसम के दौरान रात में सड़क निर्माण या खुदाई का काम बंद रखा जाए जब तक कि वहां पर्याप्त रोशनी का प्रबंध न हो। दोस्तों, युवराज मेहता के साथ हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही है। क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान की कीमत सिर्फ एक जांच रिपोर्ट है? प्रशासन को जागना होगा ताकि फिर किसी पिता को अपने बेटे की लोकेशन उसके आखिरी पलों में न मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या बिल्डरों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। सुरक्षित रहें और कोहरे में संभल कर चलें।